हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए इस टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के लक्षण। देखिए सीधे चलते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, आज हम उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो विशेषता है उससे पहले देखिए जान लीजिए वॉन वॉन सीबोल्ड ने इस फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्थापना की थी। वॉन सीबोल्ड ने इस संघ की स्थापना की और लीनियस ने इस संघ के फाइलम आर्थ्रोपोडा के समस्त जंतुओं को क्लास इंसेक्टा में रखा, यानी वर्ग इंसेक्टा में लीनियस ने रखा था। लेकिन चलिए अब देखिए विशेष बात इस संघ की ये है कि ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंट कंपटीशंस में ये बात पूछी जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा संघ है और प्लांट किंगडम की 90% स्पेसीज यानी कि जंतु जगत की 90%, जंतु जगत की जो 90% स्पेसीज हैं, यानी कि 90% 90% जो प्रजातियां हैं ऑल एनिमल्स की, तो उन सब में 90 जो परसेंटेज है 90% इस संघ के अंतर्गत आती है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा संघ माना जाता है। और उसके बाद आता है देखिए इन ऑल हैबिटेट्स, इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इस संघ के जो प्राणी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े कीट वर्ग के प्राणी हैं, ये जल थल वायु और भूमिगत स्थानों में सब जगह पाए जाते हैं। तो इस संघ के प्राणी आर्थ्रोपोडा के वाटर में, लैंड में और एयर और अंडरग्राउंड यानी भूमिगत भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है देखिए इसका जो शरीर है, बॉडी है, इनका त्रिस्तरीय होता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक आप लोगों को पूर्व ज्ञान है, पहले ही हम वीडियोस में बता चुके हैं। एक्टोडर्म, जब इनकी त्वचा को हम देखेंगे तो इनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक्टोडर्म बाह्य स्तर, मीसोडर्म मध्य स्तर और एंडोडर्म यानी कि आंतरिक स्तर। तो 3 स्तर इस संघ के प्राणियों में पाए जाएंगे, इसलिए त्रिस्तरीय होता है। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाएगी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है डोर्सल और वेंट्रल साइड, 2 साइड होंगी। डोर्सल साइड जैसे हमारे पेट वाला जो हिस्सा है, पेट की तरफ जो सामने से दिखता है वो वेंट्रल साइड है और जो पीठ है वो डोर्सल साइड है। तो इस तरह से ये सब जंतु भी होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, यानी कि जो सिमेट्री है वो क्या है बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी कि इनका शरीर कैसा होगा, द्विपार्श्व सम्मित। इसको बाइलेटरल सिमेट्री को कहेंगे, द्विपार्श्व सम्मित इनका शरीर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता देखिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड लाइक एनिलिडा, अर्थात जैसे एनिलिडा संघ में सेगमेंट्स पाए जाते थे इनके शरीर में, यानी कि खंड युक्त शरीर होता था एनिलिडा संघ के प्राणियों में, जैसे केंचुआ और जोंक है, तो उनके शरीर में समान खंड पाए जाते हैं और सभी खंड क्या होंगे, समान होंगे। कोई भी छोटे बड़े संघ वो खंड नहीं होते, तो समखंडीय शरीर होता है। तो इसी प्रकार मेटामेरिकली का मतलब ही है समान रूप से, और सेगमेंटेड का मतलब है खंडित, यानी कि समान रूप से इनके शरीर में खंड पाए जाएंगे। ऐसे ही एनिलिडा में होता है और बिल्कुल आर्थ्रोपोडा में भी बिल्कुल इसी तरह से खंड पाए जाते हैं। तो एनिलिडा की तरह आर्थ्रोपोडा में भी क्या है, समान रूप से खंड पाए जाएंगे, समान खंड युक्त होते हैं। इसके अलावा एक एनिमल है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिसका नाम है पेरिपेटस। एक पेरिपेटस नाम का एक जीव है जो कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि संयोजक कड़ी है। किस किस के मध्य संयोजक कड़ी है, ये संयोजक कड़ी है, ये बिटवीन को हम V/W लिख देते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच है, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच, यानी कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच ये संयोजक कड़ी है। और जैव विकास में इसकी ये पुष्टि होती है कि एनिलिडा संघ से ही आर्थ्रोपोडा संघ का
विकास हुआ है। आर्थ्रोपोड्स जितने भी बने हैं, ये कीट वर्ग के जितने भी प्राणी बने हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है? एनिलिडा संघ के प्राणियों से, जैसे केंचुआ, जोंक आदि और नेरीस। इन प्राणियों से ही क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का विकास हुआ है। इन प्राणियों की एक विशेषता और है कि इनमें जो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि बाह्य कंकाल, इनमें बाह्य कंकाल जो है वो किसका बना होगा? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में वो बना होता है काइटिन का। और काइटिन जो है पदार्थ, और काइटिन किस चीज़ का मिश्रण होता है? काइटिन जो पदार्थ है ये बनता है प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन, यानी काइटिन एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है जिससे बाह्य कंकाल बनता है। और ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं अपने शरीर के बाह्य कंकाल को अपने जीवन काल में कई बार उतार कर फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग, इसको कहते हैं मोल्टिंग। ये बाह्य कंकाल उतार कर फेंक दिया जाता है, इसको मोल्टिंग या त्वक मोचन कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं त्वक मोचन। अब आता है देखिए बॉडी, इनका जो शरीर है सिर, थोरक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। सिर, वक्ष और उदर भाग में इनका जो शरीर है सभी जंतुओं का, तो ये 3 भागों में बटा होगा, सिर, वक्ष और उदर। जैसे अगर हम मक्खी की ही संरचना बनाएं, मधुमक्खी की या मक्खी की, तो आप देखेंगे तो इनका जो शरीर है कैसा होगा? ये पार्ट ये कहलाएगा, ये वाला पार्ट हेड कहलाता है, सिर होगा। ये सिर यानी हेड, वक्ष और उदर भाग। तो इनका जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है, बाकी इसमें सब उपांग पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त काइटिन के पंख। ये कीट की एक संरचना है। अब बता देखिए इनके शरीर में जो बॉडी में जो कैविटी होती है उसको हीमोसील कहते हैं। जो शरीर के अंदर गुहा पाई जाती है उसको कहा जाता है हीमोसील। जैसे पोरीफेरा संघ के जंतुओं में यानी सभी स्पंजों में जो बॉडी कैविटी थी वो क्या थी? आप लोगों को पूर्व में ही पता है, स्पंजोसील। और संघ सीलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा, उनके बॉडी में जो कैविटी थी उसको कहते हैं सीलेंट्रोन। ऐसे ही एस्केलमेंथीज एस्केरिस, जिसको संघ निमेटोडा में रखा गया है, या निमेट हेलमेंथीज में। तो संघ निमेटोडा के जंतुओं में जो कैविटी है उनको क्या कहते हैं? स्यूडोसील। और इसके बाद हमने संघ पढ़ाया आप लोगों को एनिलिडा, और एनिलिडा में क्या कहा जाता है? सीलोमिक कैविटी या सीलोम कहा जाता है बॉडी कैविटी को। और यहाँ जो आर्थ्रोपोडा आया है, तो आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इस संघ में श्वसन अंग होते हैं। तो ये श्वसन अंग कौन कौन से? श्वसन किन किन अंगों से क्या करते हैं? ये आर्थ्रोपोड्स गिल्स द्वारा, जो जलीय जंतु होंगे वो गिल्स द्वारा करते हैं, और स्थलीय जंतु या तो ट्रैकिया द्वारा करेंगे या बुकलंग्स द्वारा। बुकलंग्स बिच्छू में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन टाइप होता है, यानी कि खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ये इनकी विशेषता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण कैसा होता है? खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इनमें जो ब्लड है वो धमनी और शिराओं में नहीं बहता, यानी धमनी शिराएं नहीं पाई जाती हैं। तो रुधिर ब्लड साइनसिस में भरा रहता है, या जिनको क्या कहते हैं? रुधिर कोटर कहते हैं। तो रुधिर ब्लड साइनसिस में यानी रुधिर कोटरों में भरा रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा होता है? ओपन टाइप, यानी कि खुले प्रकार का। और इनका जो हृदय है वो डोर्सल सरफेस पर यानी कि पृष्ठ सतह पर स्थित होता है। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो उत्सर्जी अंग होते हैं, या तो मेल्पिगियन ट्यूबुल्स होती हैं, मेल्पिघी नलिकाएं होती हैं, या ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स को एंटीनर ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंटीनर ग्लैंड्स भी इनको
कहा जाता है। तो ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं प्राउन में। प्राउन यानी कि झींगा मछली जिसको कहते हैं, यानी पैलिमोन। और मेलपिगियन ट्यूबल्स बाकी सारे एनिमल्स में उत्सर्जी अंग होते हैं। अब आते देखिए कंपाउंड आइज इनकी विशेषता होती है। इन सभी जंतुओं में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। जो अभी हमने आपको मक्खी की संरचना बनाई, ये हेड बनाया, तो हेड पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र ये पाए जाते हैं। सिर पर आप लोगों ने अगर ध्यान से देखे हों, अगर आप लोगों ने मधुमक्खी देखी है, इंसेक्टा के वर्ग के प्राणी देखे हैं, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ठीक है, कॉकरोच आदि, तो इनका सिर के भाग देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। और संयुक्त नेत्र क्या होते हैं, प्रत्येक संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। और संयुक्त नेत्र का जो निर्माण है वो होता है 2000 प्रत्येक संयुक्त नेत्र का निर्माण 2000 ओमेटिडियम से होता है। ओमेटिडियम से होता है। ओमेटिडियम का मतलब है नेत्रांशक। एक संयुक्त नेत्र में 2000 नेत्रांशक पाए जाते हैं, यानी कि नेत्रांशकों की संख्या। तो प्रत्येक जो नेत्र है, जो संयुक्त नेत्र है, 2 संयुक्त नेत्र होंगे और प्रत्येक संयुक्त नेत्र में कितने, 2000 नेत्रांशक पाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनकी जो दृष्टि होती है उसको भी हम मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। संयुक्त नेत्र से जो देखने का, कॉकरोच आदि जो देखेंगे, इनका जो विजन है उसको कहते हैं मोज़ेक विजन या मोज़ेक दृष्टि। और मोज़ेक दृष्टि का मतलब है जो इनकी आंखों में प्रतिबिंब बनेगा वो एक प्रकार से 2000 आंखें हैं, वो नेत्रांशक जो हैं, और जब किसी भी जीव को ये देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है और 2000 टुकड़ों में बनता है। तो इस तरह के जो प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, अंशदर्श प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहेंगे अंशदर्श प्रतिबिंब, और ऐसी दृष्टि को हम मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। दूसरा है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये सभी प्राणी एक लिंगी होते हैं, और यानी कि नर और मादा यानी मेल और फीमेल इसमें अलग अलग पाए जाते हैं जंतुओं में। अब देखिए, और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, इनका विशेष है, इनमें क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। उपांग इनकी विशेषता होती हैं। जैसे इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट्स में जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चींटी, हनी यानी मधुमक्खी आदि, इनमें ये सभी कीड़ों में जो तीन जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, उपांग पाए जाते हैं। उपांग इनकी विशेषता है। तो शरीर में उपांग जो है वो क्या है, विभिन्न कार्यों के लिए होते हैं। प्रत्येक उपांग का अलग कार्य होता है। तो इनमें 3 जोड़ी उपांग होंगे। और पैलिमोन जो जिसे हमने प्राउन झींगा कहा, झींगा मछली, तो झींगे में 19 जोड़ी टांगें होती हैं। और इसके अलावा हम मकड़ी और उसकी बात करें, मकड़ी और बिच्छू आदि में, इनमें 4 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, यानी कि 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। इस प्रकार ये जो आर्थ्रोपोडा संघ है यहाँ कंप्लीट होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।